हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजविकसन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th वालों के लिए ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं फिर से। और इसमें हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के एक्सरसाइज है हमारा 1B को हम लोग सॉल्व करते हुए 11 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसमें बेसिक भी है, बहुत सारी नॉलेज भी है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपका बनाने का जो स्टाइल है क्वेश्चन का वो भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको 12 नंबर भी समझ में आएगा। तो चलिए आज हम डायरेक्ट 12 नंबर शुरू करेंगे और आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को जरूर देखें। चलिए, कह रहा है कि क्वेश्चन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप गिवन में लिखते भी जाएंगे और मैं फिगर बना रहा हूँ। ये हमने सपोज कर लिया कि ये ABC क्या है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो दिया हुआ है वेयर इन विच AB इक्वल टू AC, यानी AB इक्वल टू क्या है बच्चों, AC दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC एंड ACB। BAC मतलब क्या हो गया, एंगल B, और ACB मतलब क्या हो गया, एंगल C। इसका कह रहा है कि बाइसेक्टर है ना, दोनों का बाइसेक्टर मीट करता है O पे। तो बाइसेक्टर दैट मींस मीट क्या करता है बच्चों, O पे। तो देखिए ये है बाइसेक्टर, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, लेकिन ये भी इस तरह से बाइसेक्टर है। तो ये मीट कर रहा है, तो यहाँ मीट किया, ये कहाँ पे मीट कर रहा है, O पे मीट कर रहा है। ओके, प्रूव दैट ट्रायंगल OBC कहाँ है, OBC, देखिए ये OBC, ये भी क्या है बच्चों, ये है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। तो बहुत बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये दोनों, अगर ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूव करना है तो इसमें कोई दो साइड को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो आप लिखेंगे गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसके नीचे लिखेंगे AB इक्वल टू AC, उसके नीचे क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AC। तो आप जानते हैं देयरफॉर जब दो साइड इक्वल होता है तो उसका अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो चलिए AB के अपोजिट में एंगल क्या है, इसका नाम दिया हुआ है ACB। बुक में जिस पैटर्न पे लिखा है उसी तरह से लिखेंगे। तो एंगल ACB इक्वल टू एंगल उधर वाला, तो क्या हो गया बच्चों, एंगल ABC। देखिए इस साइड के अपोजिट में एंगल ABC। तो इतना दूर तक आप समझते हैं ABC। अब देखिए ये दोनों एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। लिखेंगे सिंस बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये देखिए B का क्या है, ABC एंड ACB, यानी B वाला, ये वाला और इसका, यानी कि हियर बाइसेक्टर है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल OBC नाम दिया हुआ है नहीं, हाँ, OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये प्रूव करना है। ओके, नाउ अब लिखेंगे सिंस, देखिए यहाँ पे OB एंड OC आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, देखिए ABC एंड एंगल ACB रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्टर है, दैट मीन्स हम ये कहेंगे एंगल ABC बाय 2, बाइसेक्टर हो तो बाय 2 इक्वल टू एंगल ACB बाय 2। समझ पा रहे हैं, ABC दैट मीन्स ABC का 2 हाफ कर दिया, बाइसेक्टर है तो इसका भी हमने क्या कर दिया, C का हाफ कर दिया। तो बच्चों हमको अब काम किसका है, तो हमको प्रूव करना है OBC। तो OBC ये प्रूव करना है OBC, दैट मीन्स इस एंगल का काम हो सकता है हमको, तो इस एंगल को ले लेंगे, क्योंकि हाफ करेंगे तो ये वाला ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है।
बट हमको नीचे वाले का काम है, इसलिए हम लोग इसके बदले लिख लेंगे ओ बी सी इक्वल टू, उधर लिख लेंगे एंगल ओ सी बी। आप जानते हैं बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या है? बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या होता है? जब एंगल इक्वल होता है तो उसका अपोजिट साइड भी क्या होता है? इक्वल होता है। तो लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये लैंग्वेज यहाँ लिख लेंगे। आप फिर से मेरा वर्ड सुन लीजिए और वो लिख लीजिए इस जगह। उसके बाद लिखिए देयरफॉर या thus क्या हो गया? एंगल साइड है ना, एंगल इक्वल है तो इसका साइड, देखिए ये एंगल इक्वल है तो इसका साइड, ये एंगल है तो इसका साइड, thus OB इक्वल टू क्या हो गया? OC। 10 मत लिखिए, देयरफॉर OB इक्वल टू OC। अब लिखिए thus OBC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है बच्चों। कि ट्रायंगल 13 नंबर देखेंगे, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो देखिए उससे पहले भी हमने 2 क्वेश्चन बनाया था जिसमें 9 नंबर और 10 नंबर में आइसोसेलेस ट्रायंगल था और इक्विलैटरल ट्रायंगल था उसी पैटर्न पे। तो यहाँ भी वही बात है। तो कह रहा है कि ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल होता है। तो ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखिए क्या कह रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC सॉरी BAC का बाइसेक्टर यानी ये वाला होगा, कोई दिक्कत है? और क्या कह रहा है? ABC का बाइसेक्टर यानी B वाले का बाइसेक्टर मीट कर रहा है एट, है ना, मीट कर रहा है एट D पे। तो D पे यहाँ क्या कर रहा है? मीट कर रहा है, और D पे मीट कर रहा है। ठीक है, प्रूव दैट DAB कहाँ गया? DAB। तो देखिए DAB इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये प्रूव करने के लिए कह रहा है। नहीं, यहाँ फिर इसको आइसोसेलेस ही प्रूव करने के लिए कह दिया है। इक्विलैटरल है, ये तो बेवकूफ वाला बात हो गया, बिल्कुल ही बेवकूफ है। यहाँ पे क्या कह रहा है? बाइसेक्टर दिया ही है, 110% वही क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ आपको क्या किया है? कंफ्यूज किया है और कुछ भी नहीं किया है। हम कहना चाहेंगे कि यहाँ अगर 2 साइड्स भी इक्वल होता तो भी मेरा काम बन जाता, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता, इसका बाइसेक्टर है तो ये हो जाता। और ये इसको बड़ा बेवकूफ टाइप का है। जब आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए दे दिया तो यहाँ कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल देता प्रूव करने के लिए कि ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो कुछ बात होती है ना, तब तो ये इजी वे में बन गया। तो लिख लीजिए बच्चों, गिवन ABC is an equilateral triangle where AB equal to BC equal to AC, ये लिख लेंगे, है ना। और क्या लिखेंगे? दिया हुआ है कि बाइसेक्टर है, तो आप अपने मन से लिख लीजिए AD and BD, दिख रहा है AD and BD, AD and BD are the बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन कौन एंगल? तो बुक में जिस स्टाइल में दिया हुआ है BAC एंड दिया हुआ है ABC, तो ABC का बाइसेक्टर है। तो देखिए बच्चों, बाइसेक्टर है तो टू प्रूव ट्रायंगल ADB, नहीं क्या दिया हुआ है? DAB, तो यही देखना है DAB। आप ABD भी लिखते तो ट्रायंगल वही होता, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है वो लिखना चाहिए, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दिक्कत है? चलिए, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही प्रूव करना है तो कोई 2 साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। लिखेंगे नाउ, देखिए हमको यहाँ आइसोसेलेस प्रूव करना है तो हम 2 ही साइड लेंगे। देखिए दिस इक्वल टू दिस लेंगे क्योंकि इसका एंगल बाइसेक्टर है, तो लिखेंगे नाउ AC, नाउ के बदले सिंस लिख दीजिए, सिंस AC इक्वल टू BC है, AC इक्वल टू BC है, तो
देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलिए, उसके अपोजिट एंगल, यानी एंगल हो जाएगा हमारा BAC, दिख रहा है, BC के अपोजिट में BAC और AC के अपोजिट में ABC, ये दोनों क्या हो जाएगा ABC हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस, ये वाला लैंग्वेज लिख लीजिए यहाँ पे फिर से, है ना, ये तो लिखना था, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ लिख लीजिए, लिखिए सिंस AD एंड BD आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल दिस एंड दिस, सो यहाँ लिखेंगे सो एंगल BAC बाय 2 इक्वल टू एंगल ABC बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, बाइसेक्टर है। तो देखिए हमको किसका काम है, इस बार हमको इधर खाली है, इसका काम है, तो ABD का काम है, एंगल ABD इक्वल टू उधर वाले का काम है, तो ये हो जाएगा हमारा इधर से ABD हमने लिया, फिर यहां से ले लेंगे हम लोग BAD, क्या ले लेंगे BAD, ये हो गया, ये दोनों इक्वल हो गया, तो बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, जब एंगल इक्वल होता है तो क्या करते हैं, उसका साइड भी इक्वल होता है। देखिए ये दोनों एंगल इक्वल हो चुका है, तो इसका साइड क्या हो जाएगा AD इक्वल टू BD हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा BD। 10 देखिए अपोजिट साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी दो साइड जब इक्वल हो जाए किसी ट्रायंगल में, 10 ABD, ABD नहीं, देखिए यह क्या है DAB है, DAB है, DAB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दम नहीं था। ओके बच्चों, देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज जो है मैं ऐसे ही इजी वे में बोल देता हूँ, आप बुक में जिस तरह से लैंग्वेज दिया हुआ है ब्रैकेट में, जिस तरह से आपको रीजन लिखना है उस तरह से आप उसको नोट करते चलेंगे। ओके बच्चों, चलिए कहना कितना, इक्वल साइड AB एंड AC ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, इंक ही नहीं मिला कल मार्केट में, दुकान ही बंद है, यहाँ भी लॉकडाउन का अल्टरनेट डे में ओपन होता है तो बहुत दिक्कत है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब कह रहा है कि इक्वल साइड है AB एंड AC, तो AB एंड AC क्या है, इक्वल साइड है। ओके चलिए, इक्वल साइड को क्या करना है, प्रोड्यूस टू D एंड E रेस्पेक्टिवली, यानी AC वाले को कहाँ, देखिए पहले AC है, नहीं पहले AB है, तो AB वाले को D तक, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पाएंगे, AB को D तक और AC को E तक प्रोड्यूस करना है। AB का मतलब, AB को प्रोड्यूस करना मतलब A से चल के B होते हुए आगे बढ़ना, तो AB को प्रोड्यूस किया है कहां तक, D तक, और AC को प्रोड्यूस किया है कहां तक, E तक, ये E तक हो गया, प्रोड्यूस किया है। अब बोलिए प्रोड्यूस कहां गया, प्रोड्यूस D and E respectively the bisector of angle CBD, bisector of angle CBD, ये bisector of angle CBD ये होगा, बड़ा अजीब है, bisector of angle CBD and angle BCE का बाइसेक्टर, तो ये होगा, यानी ये बाइसेक्टर कहने का मतलब दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये होगा बाइसेक्टर, क्योंकि ये बाइसेक्टर हुआ मतलब ये दोनों इक्वल, ये बाइसेक्टर हुआ किस एंगल का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, DBC का बाइसेक्टर, इधर से का मतलब ये दोनों इक्वल, इसका BCE का बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल, ये मीट करता है बाइसेक्टर एट O पे मीट करता है, ये दोनों जो बाइसेक्टर यहाँ पे आके ये क्या किया, O पे मीट किया, तो प्रूव कीजिए कि OBC हैज टू इक्वल साइड। OBC जो बना हमारा, देखिए OBC यानी ये वाला ट्रायंगल जो बना, इसमें भी कोई दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है। कोई बात नहीं,
लिखेंगे गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB प्रोड्यूस टू D एंड AC प्रोड्यूस टू E। उसके नीचे लिखेंगे OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC। क्या लिखेंगे? DBC नहीं लिखेंगे बच्चों, बुक में दिया है CBD, तो आप लिखेंगे OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल CBD एंड CO is the bisector of angle BCE. Okay, to prove क्या लिखेंगे? Triangle OBC has two equal sides. To prove OBC has two equal sides. Now इतना बात हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल, इन की ही नहीं है, क्या किया जाए? इन ट्रायंगल ABC, अब पहले अभी ABC पे बात करेंगे हम लोग। ABC में क्या है बच्चों? तो आप कहेंगे कि सर AB इक्वल टू AC है ना? देयरफॉर क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएगा, यानी इसका अपोजिट एंगल ये वाला, इसका अपोजिट एंगल ये वाला क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? एंगल ABC B वाला और उधर से ACB क्या हो जाएगा? एंगल ACB ये हो जाएगा। बोले ठीक है, हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये जो है बच्चों, ये एक लीनियर पेयर है, ये प्रोड्यूस किया है यहां से यहां तक, तो ये क्या है? लीनियर पेयर। तो लिखेंगे सिंस ABD इज ए लाइन, क्या है ये? लाइन है, तो बाय लीनियर पेयर क्या लिखेंगे? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या कहता है बच्चों? कि एक लाइन पे जितना भी एंगल बन जाए किसी एक कॉमन पॉइंट से, इसका सम यानी यहां से यहां तक का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। दैट इज एंगल ABC, समझ आ रहा है ना? ABC प्लस ये वाला एंगल CBO, एंगल CBO प्लस एंगल DBO इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। हो गया। इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिए। 1 सपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल 1 सपोज कर लीजिए। ओके। ऑल्सो और क्या है? इस तरफ में देखिए ACE इज ए लाइन बाय लीनियर पेयर, वहां भी क्या हो जाएगा? एंगल ACB प्लस एंगल BCO प्लस एंगल BCO प्लस एंगल वो वाला ECO, एंगल ECO इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए बच्चों ACB के बदले हम लोग यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं। ACB के बदले ABC लिख सकते हैं। तो हमें बदले का मतलब इसको मिटा दिया, आप न्यू लाइन में लिखेंगे, बट मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए ये क्या कर दिया? यहीं पे हमने ABC लिख दिया। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। तो देखिए बच्चों इक्वेशन 1 और 2 में ये भी 180 और ये भी 180, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या हो जाएगा बच्चों? जब ये दोनों इक्वल हो तो इस तरफ वाला भी क्या होगा? इक्वल होगा। तो देखिए बच्चों मैं यहीं पे थोड़ा सा और शॉर्टकट चला जाता हूं। ये देखिए ये क्या हो गया? इक्वल टू दिस, आप ये लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? एक लाइन में लिखेंगे दिस इक्वल टू दिस लिख लेंगे। देखिए इक्वल होने के कारण ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा क्या? देखिए CBO प्लस एंगल DBO इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? एंगल BCO प्लस एंगल ECO। इतना बात बच के आया है। ओके। अब आप देखिए ये देखिए CBO कहाँ है? CBO
CBO, ये ट्रायंगल तो प्रूव करना है तो इसको बचा के रखना है, इसको बचा के रखना है, तो CBO को बचा के रख लिए। लेकिन ये DBO क्या है, इसको नहीं रखना है। तो बच्चों ये देखिए, ये दोनों क्या है, बाइसेक्टर था, तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इस एंगल के बदले इधर वाला लिख सकते हैं और रीजन दे देंगे। DBO के बदले हम लोग लिख सकते हैं फिर से CBO इक्वल टू, इधर भी वही देखिए BCO का काम है हमको, क्योंकि BCO अंदर वाला है, इसको बचा के रख लेंगे, प्लस इसका काम नहीं है, ये वाला इक्वल टू ये वाला है, हमने बताया था शुरू में, इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा BCO। बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, बस इतना भी काफी है। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी के कारण ये हो गया। तो बच्चों आप देख पाएंगे कि ये दो ठो हो गया, देखिए दिस सेम है तो ये क्या हो गया, दो हो गया। ये भी दोनों क्या है, सेम है, तो ये भी क्या हो गया, दो हो गया। ये नेक्स्ट लाइन है, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास, CBO इक्वल टू BCO। देखिए 2 एंगल्स आर इक्वल, लिखेंगे सिंस 2 एंगल्स are equal in a triangle then its opposite side are also equal, so समझा है ना, ये लैंग्वेज आप लिख लिए होंगे सुन के। और ये सो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट CBO के अपोजिट ये वाला साइड, सो क्या हो जाएगा हमारा CO इक्वल टू इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, BO। देखिए दो साइड जब इक्वल हो गया है 10 ए नहीं क्या था, BOC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो प्रूव करना था क्या था, BOC नहीं था बच्चों, लिखने का स्टाइल है क्या है, OBC है, OBC एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब हमारे पास 2 मार्कर और 2 मार्कर में विदाउट इंक, अब इससे मैं डांडिया खेलूंगा। अब 10 बजे मार्केट जाएंगे तभी वीडियो होगा, हम सोचे थे अच्छा मूड में वीडियो अभी बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जल्द ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरने वाला है, तो 1K सब्सक्राइबर में इसको व्यू कर दूंगा, अभी मेरा सब्सक्राइबर हाइड है। तो और इसके बाद एक कमेंट सेशन इसी संडे आएगा, जो कमिंग संडे है वह कमेंट सेशन होगा, उसमें मैं अपना कुछ प्रॉब्लम है हमें वो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से, उसके बाद आप हमें अच्छा सा उसके साथ रिप्लाई देंगे और फिर एक अच्छा स्मूथ वे में चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि इसी मंथ में हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।